तो मैंने देखी कमल हसन सर की थग लाइफ मूवी डायरेक्टेड बाय मनी रत्नम। एंड पता नहीं ये क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल कि भाई किसी भी मूवी का ट्रेलर बहुत ज्यादा अच्छा होता है लेकिन जब मूवी आती है तो इट जस्ट डिसअपॉइंट्स। सेम ही केस रेट्रो के साथ भी हुआ था। एंड ऐसी पता नहीं बहुत सी मूवीज में अभी देख रहा हूँ जिसके ट्रेलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है भाई फार ट्रेलर है, ठीक है। थग लाइफ का भी ट्रेलर मेरे को बहुत पसंद आया था, लेकिन जब मूवी आती है तो फील्स लाइक कि नहीं ठीक बुरी नहीं है लेकिन इतनी भी खास नहीं थी जितना ट्रेलर अच्छा था इसका। तो आजकल की मूवी मेकर्स ने मूवी बनाने से ज्यादा ट्रेलर बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे अपना, जो कि ऑब्वियसली बात है मूवी मार्केट करने में बहुत काम आती है, लेकिन मूवी भी तो अच्छी बनाओ। जहां थग लाइफ मूवी उसके प्रमोशनल मटेरियल ट्रेलर वगैरह से मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रही थी, उसका ट्रेलर मेरे को सही में पसंद आया था। अब मूवी देख के आई थिंक कि इट इज अ टिपिकल मूवी जो कि थोड़ी बहुत एक्शन और थोड़ा बहुत गैंगस्टर शेड दिखाती है। तो मूवी की स्टोरी ऐसी जाती है कि कमल हसन सर जो है वो एक गैंगस्टर होते हैं। मूवी के अंदर स्टार्टिंग में हमको उनके 30s से 40s के अराउंड तक का लुक देखने मिलता है। एंड ये बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि वो 30s के अराउंड का जो लुक था वो डी एजिंग करके दिखाया गया था। एंड वो उन्होंने बहुत सही करा है, ठीक है। डी एजिंग बहुत ऑन पॉइंट थी। तो स्टोरी में कमल हसन सर के उस 30s के टाइम पे एक गैंगस्टर वर्सेस पुलिस की वॉर हो रही होती है। बीच में एक बच्चे को बचा लेता है कमल हसन सर एंड उसको अपने छोटे भाई की तरह पालता है। फिर आगे जाके वही गैंगस्टर पावर वाली चीजें होती है कि मेरे को पावर चाहिए, इसको पावर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फिर मूवी खत्म हो जाती है। इसके बीच में पावर डायनेमिक्स क्या है, कौन पावर में आएगा, कमल हसन सर का क्या हुआ, उनका वो जो छोटा भाई जैसा बंदा था जिनको उन्होंने पाल के बड़ा किया था उसने क्या किया, ये सारी चीजें हमको दिखाई जाती है। थोड़ा बहुत धोखा वोखा मिला के प्रोटिपिकल गैंगस्टर मूवी जहां अपने मेन लीड बट गैंगस्टर कमल हसन सर को धोखा मिलेगा, फिर वो आके बदला लेंगे। एंड यही मूवी की स्टोरी है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा डिसरप्टेड है। फर्स्ट हाफ के अंदर हम लोग को थोड़ी बहुत चीजें फिर भी सेटल होकर लग रही होती है, वहाँ सेकंड हाफ के अंदर सकता है अलग ही मूवी चालू हो गई है। जहाँ फर्स्ट हाफ में स्टोरी और एक्शन को थोड़ा ग्राउंडेड रखा गया है, प्रॉपर जो गैंगस्टर वाली चीजें होती है कि गैंग वर्सेस गैंग की चीजें हो रही है वैसी चीजें दिखाई है। एंड सेकंड हाफ में आते थे वन वर्सेस ऑल का जो सिस्टम होता है ना वो चालू हो जाता है। एंड कमल हसन सर विक्रम मूवी के अंदर इतने ओल्ड नहीं लग रहे थे, वहाँ पे वो लग रहा था फाइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थग लाइफ मूवी के अंदर उनकी एज मालूम पड़ के आती है। तो उसमें जब तुम एक्शन देखते हो तो तुमको थोड़ा अनरियलिस्टिक फील होता है। कुछ चीजों का तो आंसर ढूंढने के लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि एक हीरो है वो एक बड़े से पहाड़ से गिर के जिंदा कैसे बच गया, तुमको नहीं पता। तुम बस मान लो क्योंकि वो हीरो है। हीरो को नींद की दवाई दी गई है लेकिन वो सो नहीं रहा है, वो नींद में है लेकिन वो गुंडों से लड़ भी ले रहा है। एंड एंड तक वो जागा ही है, वो दवा उस पर क्यों असर नहीं कर रही। यही सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को लिटरली आधे मूवी से दिखाना चालू कर देता है। जहाँ फर्स्ट हाफ के अंदर जो मैंने बताया कि थोड़ी ग्राउंडेड रखी है, वहाँ पे कोई भी एक्शन होता है तो हीरो को भी चोट लगती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर हीरो इमॉर्टल ही हो जाता है, उसको पहाड़ से गिर के कुछ नहीं होता, उसको नींद की दवाई दे दो उसको कुछ नींद नहीं आती, वो बस थोड़ी बहुत नींद में गुंडों से लड़ भी लेता है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन स्टिल मूवी बुरी नहीं है। कमल हसन सर को स्क्रीन पे देख के अच्छा लगता है, मजा आता है। एक्शन भी इसके अंदर जो है वो अच्छे खासे लेवल तक पसंद आ जाता है। ऑब्वियसली बात है वो जो मैंने बताया है कि तुमको थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है वो तो है, लेकिन उन सब चीजों को अगर इग्नोर कर देंगे तो एक्शन काफी अच्छा है इसका। गाने कुछ खास थे नहीं मूवी के अंदर, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ऑन पॉइंट था, काफी कड़क था। मूवी की एंडिंग भी काफी सेटिस्फाइड नोट पे होती है, जहाँ सारे कंफ्यूजन स्टार्ट होते हैं वो सारे एंड हो जाते हैं। एंड हमको एक कंक्लूजन देखने मिलता है प्रॉपर वाला, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन और थोड़ी दिक्कत तब आ जाती है जब अपने प्रॉपर कैरेक्टर्स को लोग यूटिलाइज ही नहीं करते। सानिया मल्होत्रा का कैमियो है मूवी के अंदर एंड मालूम ही नहीं पड़ता कि उनका कैमियो कब आया कब चला गया। तुम ध्यान दोगे तो यू विल रियलाइज कि कैमियो है। एंड ऑन द अदर हैंड एक और कैरेक्टर है, मैं अभी उसका नाम लेने वाला था बट आई फॉरगॉट कि वो ट्रेलर में है कि नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक ये बात समझ लो, वो बंदे को बहुत बड़ा गैंगस्टर प्ले करने के लिए माना जाता है। उस बंदे को लाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि वही बंदा है वो। मैंने थोड़ा बहुत ध्यान से देखा तो आई रियलाइज कि हाँ ये वही है। एंड उसके कैरेक्टर को जस्ट वेस्ट कर दिया, कुछ पावर नहीं कुछ नहीं, वो जस्ट ऐसे ही बस हवा में आने के लिए था। तो कलेक्टिवली बात करें तो ये मूवी जो है वो कुछ बैड डिसीजंस और गुड डिसीजंस का एक मेल है, जहाँ पे तुमको बहुत बुरा फील नहीं होगा लेकिन बहुत मजा भी नहीं आएगा। मीडियोकर लेवल पे मूवी आती है जिसको तुम एक बार देखना चाहो तो ऑब्वियसली देख सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया कि इसकी डबिंग भी इतनी कुछ खास नहीं है। डबिंग के अंदर बहुत बात हो सकता है कि कैरेक्टर ने कुछ बोला ही नहीं लेकिन फिर भी डायलॉग्स आ गए। आवाज का इशू नहीं है, इशू है प्लेसमेंट का। तो अगर तुम लोग ओरिजिनल लैंग्वेज में देखोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। तो बाकी फिर तुम्हारे हाथ में, तुमको देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो फिर हाउसफुल 5 एक्चुअली देख ही लो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम।